अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। अभी जो है वो मैं काम स्टार्ट कर चुकी हूँ छत की साफ़ सफाई का। और जब आप प्लांट्स ला रहे होते हैं या अपनी गार्डनिंग को अच्छे से स्टार्ट कर चुके होते हैं, उसके बाद जब आप प्लांट्स लाते जाते हैं या प्रोपगेशन करते जाते हैं, तो उसमें कई दफ़ा कुछ मिस्टेक्स जो हैं वो तमाम गार्डनर्स से होती हैं। वही मिस्टेक जो है वो मुझसे भी हुई है कि मैंने इतना सारा छत जो है वो मुख्तलिफ़ प्लांट्स से जो है वो भर दिया है। और उसमें से काफ़ी सारे प्लांट्स ऐसे हैं कि जब आप उसकी अपने गार्डन की साफ़ सफाई करते हैं तो आपको अच्छे से पता चलता है कि भाई अब जो मामला है ना, वो थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है। यानी गार्डनिंग तो हो चुकी है, लेकिन ये है कि गार्डनिंग को एक शेड्यूल और एक तरीके से रह के हमने करना है। शौक़ पूरा करें, लेकिन शौक़ की थोड़ी सी लिमिट भी होनी चाहिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हिस्सा मैंने थोड़ा सा साफ़ किया है। साफ़ करने से मुराद कि इन सारे पॉट्स के नीचे से मिट्टी मैंने हटाई है। सेटिंग तो इतनी आसानी से नहीं होने वाली, सेटिंग में काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन ये है कि आगे अब विंटर की सीडलिंग जो है उनको ट्रांसप्लांट करना है। और साथ साथ मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। तो उसके लिए अब ज़रूरी ये है कि एक दफ़ा आप अपने जो टेरेस गार्डन है उसकी डीप क्लीनिंग कर लें। जो एक्स्ट्रा प्लांट्स हैं वो आप हटा दें, और जो बहुत ज़्यादा ओवर ग्रोथ प्लांट हैं उनकी आप जो है वो हार्ड प्रूनिंग कर दें। अब ये जो पूरा ढेर आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये आप यकीन करेंगे कि ये सारा ढेर किसका है। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ ताकि आपको बिलीव हो। ये देखिए, ये सारा जो ढेर है ये टर्टल वाइन का है। ये देखिए, जिसे इट्सी बिट्सी भी कहते हैं, टर्टल वाइन भी कहते हैं। तो आपको नहीं पता चलता जब आप गार्डनिंग कर रहे होते हैं कि कुछ प्लांट्स इतने ज़्यादा ओवर ग्रोथ कर जाते हैं कि वो कई और प्लांट्स का जो है वो बेड़ा गर्क कर जाते हैं। अब ये देखिए, इतना इतना पूरा पूरा बंच मैं इसका उठा रही हूँ और ये इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। ये देखिए, और यहाँ पे अब जो है वो मैंने थोड़ी सी साफ़ सफाई की है। अभी आप ये देखिए कि ये पूरा मेरा छत है, इस सब की मैंने सफाई करनी है। एक दिन में तो ये पॉसिबल नहीं है। इसको ये है कि तकरीबन 1 हफ़्ता तो मैंने अपने आप को भी टाइम दिया। ज़ाहिर आप इतना ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर एकदम से नहीं डाल सकते, तो तकरीबन 1 हफ़्ता लग जाना है। कि सबसे पहले तो मैंने इन सारे पॉट्स के नीचे से अब यहाँ तक मैं ये साफ़ सफाई कर चुकी हूँ तकरीबन। आप ये देखिए, ये एरिया, ये यहाँ पे जो है ये सारा कचरा जो है वो मुख्तलिफ़ जो पुराने ग्रो बैग्स मैंने बनाए थे वो फट चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं। बोरे तोड़े वगैरह इस तरह के कोई पुराने प्लास्टिक के जो पॉट्स वगैरह हैं, वो हिस्सा जो है वो इनको तो मैं जलाऊंगी, लेकिन बाकी ये हिस्सा यहाँ तक मैं साफ़ कर चुकी हूँ। ये देखिए, और यहाँ पे अभी जो है मैंने सारा ढेर इकट्ठा किया है। अब ये वाला सारा एरिया जो है ना, वो अगर मैं आज कर सकूँ, मतलब यहाँ से ये सारा हिस्सा आधा हो जाएगा। आधा ना हुआ तो मैक्सिमम ये है कि हाँ, आधा कह सकते हैं, आधा हो जाएगा यहाँ तक। अगर मैं ये सारा एरिया अभी साफ़ कर लेती हूँ। अभी तकरीबन जो है वो 11 बजे का टाइम है, और हवा क्योंकि चल रही है और थोड़ा-सा अभी मौसम चेंज हो गया, तो इसलिए काम करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन साथ मैंने जो है वो एक हेल्प ली हुई है। बेटा मेरा साथ है, वो मेरे साथ आगे पीछे ये गमले वगैरह करने में, क्योंकि ज़ाहिर है मैं इतना वज़न वगैरह ये सारा कुछ नहीं कर सकती। सफाई वगैरह जो है वो मैं बैठ के किसी न किसी स्टूल वगैरह पे मैं साथ साथ कर रही हूँ। लेकिन ये है कि जो गमले आगे पीछे करने वाला काम है वो मैं बेटे से ले रही हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा जो है ना, गार्डनिंग करते हुए हाथ हौला रखें। ये चीज़ मैं सबसे पहले अपने आप को कह रही हूँ, बाद में आप सब गार्डनर्स को कह रही हूँ, हाथ हौला रखें। हम हाथ हौला नहीं रखते। जब हम नर्सरी जाते हैं या हम कहीं कोई प्लांट देखते हैं तो हमारा ना जुनून और पागलपन जो है ना वो रुकने में नहीं आता। लेकिन उस जुनून और पागलपन को जब इस तरह से आपको लग के ना, एनुअल या सहमाई शिशमाई 3 महीने के बाद, 6 माह के बाद, साल के बाद आपको जब सफाई करनी पड़ती है ना, फिर आपके 14 तबक रोशन हो जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि गार्डनिंग क्या चीज़ है। तो इसलिए ये एक एडवाइस समझें मेरी तरफ से, या एक सलाह समझें कि गार्डनिंग करें, खूब अच्छे से करें, एंजॉय करके करें, लेकिन ये है कि एक लिमिट में रह के करें। बहुत ज़्यादा जब आप प्लांट्स का हुजम बढ़ा लेते हैं तो वो हुजम जो है ना वो कई दफ़ा आपको भारी पड़ता है।
तो अब इस वीडियो में मैं देखूंगी कि आया मैं पूरा अपडेट आपको बता सकती हूँ सेटिंग के साथ, या फिर ये है कि इसका पार्ट 2 जब ये सारा अच्छे से सेट हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा टाइम तो लगेगा इसमें, इतनी जल्दी तो ये सारा नहीं हो सकता। तो या तो ये है कि इसी वीडियो के अंदर मैं सारा अपडेट शेयर कर दूँगी, या फिर ये है कि आपको इसका पार्ट 2 मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने पॉट्स जो हैं वो अरेंज किए हैं। अच्छा, वहाँ पे वो जो एक पोर्शन है कैक्टस वाला, वो एज़ इट इज़ ही रहेगा, और कुछ टाइम तक मैं सोच रही हूँ कि मैं कैक्टस वगैरह सारे हटा दूँ, क्योंकि एक तो ये कि अभी कुछ टाइम पहले मैंने जो कटिंग्स की डील्स के अंदर जो है वो किए हैं, कैक्टस ऐड करके भेजे हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे अब कैक्टस से एलर्जी हो गई है। तो इसलिए ऐसा प्लांट जो है वो आप अपने गार्डन के अंदर बिल्कुल ना रखें कि जो आपको किसी भी किस्म की स्किन एलर्जी या कोई भी तकलीफ़ जो है आपको दे। तो आई होप अभी हम काम को आगे कंटिन्यू करते हैं कि ये जो शेयरिंग है, मैसेज है, जो भी आप इसे समझें, ये आपको अच्छा लगा होगा। काफ़ी ढेर सारा काम है करने वाला, आप भी स्टार्ट कर दें अगर आपने अभी तक जो है वो गार्डनिंग में ये साफ़ सफाई वाला काम स्टार्ट नहीं किया। और अगर आप कर रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए भी, कि आप भी ये सारा काम जो है बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगे, ये शेयरिंग अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो ये अभी मैं आपको अपडेट दिखा रही हूँ, जो थोड़ी बहुत जो है वो मैंने अपने गार्डन की जो सेटिंग आप एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि मेरा जो गार्डन है वो टिपिकल जो आप अपने गार्डन सजाते हैं उस तरह से नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी वजह ये है कि मेरा काम इस तरह का है कि जब मैं सेलिंग वगैरह का काम करती हूँ, प्लांट्स की प्रोपगेशन भी साथ साथ करती रहती हूँ, तो फिर ये है कि मेरे गार्डन में काफ़ी सारा काम जो है वो तकरीबन सर्दी का कुछ थोड़ा सा टाइम छोड़ के पूरा साल ही चलता रहता है। तो मैं अगर चाहूँ भी तो उस तरह से अपने गार्डन को सेट नहीं कर सकती, क्योंकि जब आप एक सेटिंग करते हैं तो उसमें फिर ये होता है कि आपको कुछ एरिया जो है वो कुछ टाइम तक एक जैसा ही आप रखते हैं, ताकि आपके गार्डन की लुक जो है वो एक अच्छी सी बनी रहे। लेकिन मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ काम जो है वो मैं करती रहती हूँ, मैस जो है वो मेरे गार्डन के अंदर बना ही रहता है। लेकिन उसके बावजूद कुछ थोड़ी सी मैंने कोशिश की है कि अपने गार्डन को एक अच्छी सी लुक जो है वो दे सकूं। और आप लोगों को अभी इसी एक वीडियो के अंदर ये सारे बताने का मकसद ये था कि एक तरह का ओवरव्यू भी हो जाए कि मेरे गार्डन में इस टाइम पे क्या चल रहा है, या किस तरह की जो है वो मेरे प्लांट्स की कंडीशन है। ये अब आप समझें कि नवंबर का जो है वो मेरे गार्डन का ओवरव्यू है। और मुझे मेरी कुछ सब्सक्राइबर्स ने कहा भी था कि आप ज़रूर शेयर करें कि आपके गार्डन का ओवरव्यू जो है वो हम देखना चाहते हैं कि आपके यहाँ जो प्लांट्स हैं वो किस तरह से चल रहे हैं। तो अब ये आप लोग देखते रहें। कुछ जो चीज़ें हैं वो अभी मैंने जो साफ़ सफाई वाला काम था वो तो मैंने तकरीबन कर लिया है, थोड़ा सा काम जो है वो अभी भी रहता है। आप ये समझें कि 80 से 85% तक मैंने अपना जो काम है वो कर लिया है, ये देखिए। और यहाँ पे क्योंकि ये जगह जो है वो जो टेरेस पे गार्डनिंग करते हैं उनको पता है बीम के ऊपर ऊपर जब हम प्लांट्स रखते हैं, ये सारा एरिया जो है वो बीम वाला है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम ज़्यादा रखेंगे प्लांट्स तो काफ़ी ज़्यादा छत के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे बीम वगैरह नहीं होता तो बर्डन पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ मैंने प्लांट्स को किया है, सेट किया है। कुछ थोड़ा बहुत काम जो मैंने आपको बताया, ये मट्टी वगैरह और कुछ जो ये स्पाइडर लिली के पत्ते वगैरह हैं वो मैंने कट किए हैं, क्योंकि अब आगे जो है वो इसकी मज़ीद जो है वो ग्रोथ का फ़ायदा कुछ नहीं है। बल्ब के अंदर एनर्जी स्टोर करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आपको इनकी जो एक्स्ट्रा लीफ हैं वो कट कर देने चाहिए। यहाँ पे मेरे माशाल्लाह से मॉर्निंग ग्लोरी इस टाइम पे फुल ब्लूमिंग पे हैं, और इतने खूबसूरत इस टाइम पे इसके फूल खिल रहे हैं। तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है और अच्छी सी ब्लूमिंग हो रही है। ये 2 कलर्स यहाँ पे हैं, एक पिंक है और एक साथ जो है वो ब्लू है। अच्छा, जब मैंने गार्डन की साफ़ सफाई की है यहाँ पे, तो कुछ ये वाला जो एरिया था, ये जगह बहुत तंग थी। यहाँ से गुज़र के मतलब इतना सा हिस्सा था, यहाँ तक मेरे प्लांट्स थे। लेकिन अब थोड़ा सा मैंने इसमें से जो एक्स्ट्रा ओवर ग्रोथ प्लांट थे उनको मैंने हटाया है, और जो खाली पॉट्स वगैरह थे उनको भी हटाया है। क्योंकि एक तो ये कि वो खाली पॉट्स का फ़ायदा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए मेरी ग्रीन नेट है,
और इस जगह पे कुछ प्लांट्स मैंने अभी रखे हैं। फ़िलहाल जो टाइम है उसमें यहाँ पे मैं अब आगे इंशाल्लाह इस जगह पे कोलियस वगैरह अपने रखूँगी, क्योंकि ग्रीन नेट रहे लेकिन ये है कि धूप भी इनको मिले, तब जाके हमारे कोलियस जो है वो अच्छे से आगे चलेंगे। यहाँ पे कुछ थोड़े थोड़े प्लांट्स जो है वो मैंने अरेंज इकट्ठे किए हैं, क्योंकि अब आगे जो है वो सर्दी आने वाली है कुछ टाइम तक। तो सर्दी में जो हमारे प्लांट्स हैं, ये देखिए ये मॉर्निंग ग्लोरी का एक कलर और है यहाँ पे, और एक मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, बहुत खूबसूरत कलर है। थोड़ा सा मेरे लिए यहाँ पे ये कलर जो है ना, अभी अभी कुछ टाइम हुआ है इसने ब्लूमिंग स्टार्ट की। ये देखिए ये वाइट है लेकिन इसका जो सेंटर है वो पिंक है। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर है। तो यहाँ पे आप इकट्ठे प्लांट्स रखेंगे इसलिए कि प्लांट्स एक दूसरे का साथ निभाएं और अच्छे से जो सर्दी का टाइम है वो गुजार सकें। कुछ जो वाइन्स हैं, कुछ परमानेंट प्लांट्स हैं, वो यहाँ पे इस तरह से मैंने सेट किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि टिपिकल जो गार्डन है मेरा उस तरह का गार्डन नहीं है। थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो आप नर्सरी टाइप जो लुक है ना, वो आप कह सकते हैं कि एक छोटी सी नर्सरी है जिसमें जो है वो मैं ये सारा सेटअप जो है वो घर से चला रही हूँ। तो यहाँ पे माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी ग्रोथ मेरे प्लांट्स की हो रही है। और कुछ जो है वो देखिए सर्दी की वजह से अब ये डेवल्स बैकबोन जो है इनके लीफ रेड होना शुरू हो गए हैं। बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है इनकी, देखिए। और आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था बोगनवेलिया लगाना, तो अब देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छी इसके ऊपर जो है वो फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए। और यहाँ पे कुछ और मेरे परमानेंट प्लांट्स पड़े हुए हैं, और सेम यही यहाँ पे कुछ मेरे जो है वो सक्लेंट्स पड़े हुए हैं। एचवेरिया है, ज़ेब्रा हवर्थिया है, और इसी तरीके से बास्केट प्लांट है। कुछ अभी मैंने प्लांट्स निकाल के रखे हैं यहाँ पे। ये बास्केट प्लांट सारे मुझे लगाने हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम जो है वो मिले तो इनको अलग करके रख दिया है। बहुत जल्दी ये ख़राब नहीं होते, आप इसको जो है वो इस तरह से इकट्ठे करके रख दें, और जब आपको टाइम मिले तो कोशिश करें कि जल्दी आप इनको लगा दें। कुछ प्लांट्स के ऊपर अभी जो है वो हमने करना है, जैसे ये वाला एरिया जो है मैंने खाली किया था पहले, लेकिन अब मैं यहाँ पे करूँगी ग्रीन नेट लगाऊँगी, क्योंकि आगे जब ओस और कोहरे का टाइम स्टार्ट होना है तो उस ओस और कोहरे के टाइम पे हमें थोड़ा सा अपने प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रीन नेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया था कि ग्रीन नेट मैंने उतार के रखा है, तो एक जो ग्रीन नेट है वो मैं यहाँ पे लगा दूँगी इस एरिया में, ताकि धूप तो आती रहे लेकिन जो कोहरा है या ओस है वो प्लांट्स को अफेक्ट ना करे। जैसे अभी यहाँ पे आपको बताऊँ वंडरिंग जू है, उस तरह से ये ग्रीन वाली वंडरिंग जू है, पेनीवर्थ है, अम्ब्रेला पाम है, तो साथ ये फर्न है। तो इस तरह के जो प्लांट्स हैं इनको जो है ना वो अगर आपने ओस और कोहरे से ना बचाया तो फिर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। यहाँ पे कोलियस आप देखें, अगर इनको भी हमने कोहरे से ना बचाया तो हमारे जो कोलियस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। सिंगोनियम है, ये सारे कोहरे से अफेक्ट होने वाले प्लांट्स हैं, तो अगर इनको नहीं बचाएंगे, ये कोशिश हम नहीं करेंगे तो फिर काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। तो यहाँ से अब आप मेरे गार्डन की लुक देखें, ये देखें। ये साफ़ सफाई होने के बाद मैंने आपको बताया कि तकरीबन, क्योंकि वीडियो को मुझे कंप्लीट करना था, तो 80 से 85% आप काम जो है ना वो कह सकते हैं, या 80% कह सकते हैं कि काम मैंने कर लिया। ये देखिए। अच्छा, जो अभी मट्टी निकली है, अगर आप भी अपने गार्डन की साफ़ सफाई कर रहे हैं तो मट्टी को बिल्कुल आपने निकाल के फेंकना नहीं है। वो मट्टी आप ये समझिए कि वो बिल्कुल सोना है, तो उसको अगर आप निकाल के बाहर फेंक देंगे, काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स उस सॉइल के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। जब आप फर्टिलाइज़र देते हैं या और अगर खाद्य वगैरह देते हैं तो उस मिट्टी को संभालना है यहाँ पे। और जो इस सारी साफ़ सफाई में से जो निकला है एक्स्ट्रा चीज़ें, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, ये खाली पॉट्स हैं सारे यहाँ पे, कुछ ग्रो बैग्स हैं, कुछ बॉटल्स हैं, कुछ खाली गमले हैं, मट्टी है, कुछ प्लांट्स जो बहुत ज़्यादा ओवर ग्रोथ हो गए थे वो सारे मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो ये 20% काम जो है ये वाला, ये अब मुझे आगे करना है। लेकिन क्योंकि ये एक ऐसा काम है कि जो आसान है बनिस्बत इस सारे सेटअप को अच्छे से सेट करने और नीट करने में, तो अब यहाँ पे सारी नीचे झाड़ू वगैरह लगा के
एक्स्ट्रा मिट्टी वगैरह मैंने हटा दी है। तो अब इंशाल्लाह ये वाला जो थोड़ा थोड़ा काम है वो आप बैठे बैठे भी मिट्टी सारी गमलों में से निकाल के उनके अंदर जो फर्टिलाइज़र आपने ऐड करना है, ये सारा जो अब गमले और जो सारा मटेरियल निकला है, ये अब इस जगह पे मैं इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मैं यहाँ पे अपने करूँगी विंटर के सारे जो जितने भी मेरे पास फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सारे इस लाइन में रखूँगी। क्योंकि एक तो ये कि वो उनको ओस और कोहरे का कोई मसला नहीं होता, आप उनको आसानी से फुल सन के अंदर रख सकते हैं, अच्छी उनकी ग्रोथ होती है। और यहाँ पे अब आगे जब उनको अच्छे से धूप मिलेगी तो ज़ाहिर है उनके ऊपर फ्लावरिंग भी होगी और उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो ये पूरी एक लाइन, यानी ये वाला जो सारा हिस्सा है ये मेरे परमानेंट प्लांट्स हैं। जितने भी यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, जितने भी ये सारे परमानेंट प्लांट्स हैं, इनमें से कोई भी सीजनल नहीं है, ये सारा साल चलने वाले प्लांट्स हैं। तो इनको रखेंगे इस सेक्शन में और विंटर की सारी जो सीडलिंग है वो मैं यहाँ पे इस एरिया में करूँगी। तो मैंने काफ़ी डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर किया है कि इस टाइम पे मेरे गार्डन में मैं किस तरीके से साफ़ सफाई कर रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ और दिखा दूँ यहाँ पे जो आप लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ये देखिए, ये एक आप तोड़ा देख रहे हैं, इसके अंदर सारे जो लीफ और सारे एक्स्ट्रा ग्रोथ वाले प्लांट्स हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। इस एक तोड़े के अंदर मैंने डाल लिया है, मट्टी भी इसी के अंदर है। यहाँ पे जैसे आप ये देखें, ये मेरी टर्टल वाइन है, ये देखिए ये सारी ओवर ग्रोथ है, इसको मैंने साफ़ करना है, ये सारा भी उसी तोड़े के अंदर जाएगा। यहाँ पे पोर्चुलाका है, सिंगल पत्ती वाली जो जिसके ऊपर फ्लावर आते हैं, इसके ऊपर सीड भी बनते हैं। मैं ऑलरेडी पोर्चुलाका सारी वहाँ पे सेव कर चुकी हूँ उस जगह पे, तो मज़ीद मुझे जो है वो सेव नहीं करनी। इसको हम डालेंगे उसी तोड़े के अंदर। और फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं एक एक्स्ट्रा, जिस तरह से मेरे पास यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये टैंकियाँ हैं, ये देखिए, ये या तो मुझे ऐसी एक टैंकी मिल जाए अगर कबाड़ से, ये 2 पीसेस में मैंने काट करके यहाँ पे देखिए इस्तेमाल किया हुआ है। तो या तो ऐसी मिल जाए मुझे, एक बड़ी टैंकी मिल जाए, मैं उसको कटवा लूँगी, 2 हिस्सों में कर लूँगी। या फिर ये है कि अगर छोटा कोई एक ड्रम टाइप इस तरह की चीज़ मिल जाए, क्योंकि मेरे पास इस टाइम पे मट्टी और सारा जो प्लांट्स का वेस्ट है वो काफ़ी सारा है। तो उसको जो है वो अब यूटिलाइज़ करने के लिए इस तरह का किसी बड़े साइज़ का जो है वो ड्रम या टैंकी का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसके अंदर मैं ये सारा वेस्ट डाल के ऊपर एक अच्छी फर्टिलाइज़र वाली सॉइल डाल के कोई सा भी प्लांट लगाना चाहूँ, वेजिटेबल्स लगाना चाहूँ, आप लगा सकते हैं। बहुत यकीन कीजिए बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ होगी। तो वो काम मुझे करना है। तो आई होप कि जो मैंने आप लोगों के साथ अपना ये एक तरह से ओवरव्यू है, नॉर्मल जो गार्डन्स हैं उससे थोड़ा सा हट के है मेरा गार्डन, मैं बार बार ये चीज़ कह रही हूँ। तो अगर आपको लगे कि थोड़ा सा इसके अंदर इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए या मज़ीद क्या चीज़ आप इसके अंदर चाहते हैं कि ऐड हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।